तो हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आता है जो यूपी टेट को भी लेकर के है और जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं अपने पद पर उनको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। और साथियों यह फैसला तो ऐसा है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ऐसी अपडेट ही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या वो बातें हैं, इसलिए पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं जो टेट सीटेट की अनिवार्यता है उस पर क्या बातें हैं। देखो, ये ऑर्डर की कॉपी है जो कल ऑर्डर आया है, तो इसमें मूलभूत बातें क्या की गई हैं वही हवाला दिया गया आरटीई एक्ट का, और इसमें कहा गया कि 5 साल रिटायरमेंट। अब क्या चीज़ें हैं मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाने वाला, क्योंकि आज के पेपर में भी ये पेपर आउट हुआ है। अब ध्यान से अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है बस उन्हीं को छूट मिलेगी, और जो टीटी क्वालिफाई नहीं है वे शिक्षक या तो इस्तीफा दे दें या रिटायर हो जाएं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा इसमें पूरी बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों की सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीटी यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वह पास करना जरूरी है। और यह जो ऑर्डर आया है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दिया है। तो जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। हालांकि टीटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया। टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने उन टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल बची है, लेकिन इन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टीटी पास करना होगा। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीटीई ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे बाद में 4 साल और बढ़ाया गया। एनसीटीई के इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया था। पूरी खबर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इस दायरे में करीब 3 लाख शिक्षक आएंगे। अब 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे मध्य प्रदेश में। इस फैसले से मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। 1984 से 1990 तक शिक्षकों की भर्ती मिनी पीएससी से हुई थी। बाद में नियुक्त का अधिकार नगर निगम और पंचायतों को मिला और इन्हें शिक्षक कर्मी कहा जाने लगा। 2018 में इनका सिविलियन अध्यापकों के रूप में हुआ। इनमें से किसी ने भी पात्रता परीक्षा नहीं पास की, ठीक है। और 2018 के बाद से प्रदेश में सभी शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल कर रहा है, जिसके लिए टीटी पास करना जरूरी है। आगे वहीं पर अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़ी बड़ी बेंच करेगी फैसला। इसमें क्या है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अभी लागू नहीं होगी। बड़ी बेंच इसका फैसला करेगी। 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से बाहर रखने पर सवाल उठाया, तो कोर्ट ने कहा कि इससे समान और समावेशी शिक्षा को नुकसान हुआ। तो कई दस्तावेजों से पता चला कि कुछ स्कूल छूट पाने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं, जिससे बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फिर आगे इसमें 4 अहम सवाल जो बड़ी बेंच के सामने रखे गए थे, उसमें था कि क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से छूट देने पर दोबारा विचार होगा। और दूसरा सवाल था, क्या आरटीई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। और धारा 12(1)(c) को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि वह कमजोर वर्ग के उन्हीं बच्चों पर लागू हो जो अल्पसंख्यक हों। और तीसरा सवाल जो रखा गया, क्या 2014 के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 29(2) पर विचार न करना गलत था। और चौथा प्रश्न था, क्या धारा 12(1)(c) को असंवैधानिक मानने के बावजूद पूरे प्रदेश आरटीई को अल्पसंख्यक के हक के खिलाफ घोषित करना सही था।
तो ये खबर थी साथियों। अब मैं आपको मूलभूत रूप से एक और शॉर्ट तरीके से समझा देना चाहूँगा। देखो, इसमें ये कहा गया साथियों कि जिनकी भी नौकरी अभी 5 साल बची हुई है, मतलब जिनका रिटायरमेंट से 5 वर्ष कम है, ठीक है, उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अगर वो पदोन्नत चाहते हैं तो उनको पास करना होगा। लेकिन जिनकी अभी जो सर्विस अवधि है वो अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उनको पदोन्नत के लिए और अस्थायी रूप से शिक्षक बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साथियों, इसलिए सभी को मानना होगा। आगे देखिए, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो ऑर्डर आया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।